नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं रिएक्ट जेएस ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग यूजर से मल्टीपल इनपुट फील्ड के अंदर किस तरीके से इनपुट ले सकते हैं और सिंगल यूज स्टेट की मदद से हम लोग किस तरीके से वो जो इनपुट लिए हुए डेटा को हम लोग किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, वो आज की इस वीडियो हम लोग डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देखेंगे जो दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि दोस्तों हम लोग लॉगिन फॉर्म वगैरह किस तरीके से बना सकते हैं, तो वो बेसिकली उसी प्रोजेक्ट के अंदर आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे दो इनपुट टेक्स्ट था हमारे पास, जहाँ पे दोस्तों हम लोग जो भी टाइप करते थे यहाँ पे, और यहाँ पर भी जो टाइप करते थे, सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद वो वैल्यू यहाँ पे सबमिट हो जाता था। अगर दोस्तों आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है तो जरूर देखिए, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए, तब दोस्तों आप लोगों को ज्यादा डिटेल्स में समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे इसका कोड के अंदर जो भी मैंने पिछले वीडियो में लिखा था वो दोस्तों मैंने यहाँ से हटा दिया है। अगर आप लोगों को जानना क्या लिखा था तो वो आप लोग जाके देखिए। बेसिकली दोस्तों उसके अंदर जो भी है वो है पिछले वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली देखेंगे तो दोस्तों आप लोग, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो बेसिकली दोस्तों हमारे पास एक डिव कंटेनर है। यहाँ पर आप लोग देखिए, उसके अंदर एक h1 टैग लगा हुआ है, उसके बाद दोस्तों एक फॉर्म टैग है, उसके अंदर दो इनपुट टैग लगा हुआ है और तीसरा एक हमारा बटन लिखा हुआ है जो कि दोस्तों हमारा यहाँ पे है। तो हम लोग बेसिकली दोस्तों आप चाहते हैं क्या है कि हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि हम लोग एक यूज स्टेट का इस्तेमाल करें। यहाँ पर हम लोगों ने, अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो को देखा है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, तो उसको पहले देखिए। तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों हम लोग दो इनपुट टेक्स्ट को मैनेज करने के लिए हम लोगों को 4 बार यहाँ पे यूज स्टेट करना पड़ रहा था। वो बेसिकली दोस्तों हमारा कोड भी ज़्यादा हो जाता था। हर एक इनपुट टैग के लिए हम लोगों को अलग अलग यहाँ पे ऑन चेंज फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना पड़ा था। और दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे बहुत सारे काम जो था दोस्तों हर एक के लिए अलग अलग करना पड़ रहा था। और भविष्य में चाहिए, मान लीजिए दोस्तों हमारे पास यहाँ पे दो इनपुट टैग है, जैसे एक नेम के लिए, एक दूसरा लास्ट नेम के लिए, मान लीजिए एक ईमेल आईडी के लिए हो जाए और दूसरा मोबाइल नंबर के लिए हो जाए, कोई डिस्क्रिप्शन के लिए हो जाए, या कुछ भी होते जाए। तो मान लीजिए दोस्तों हमारे पास 10 इनपुट टेक्स्ट हो गया, तो बेसिकली दोस्तों कल के वीडियो के हिसाब से हम लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे लिखना पड़ जाएगा। तो आज उसी का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, सिंगल यूज स्टेट का इस्तेमाल करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ तो हमारा पेज रिलोड हो जाता है। तो इसको दोस्तों मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताया था कि यहाँ पे आप लोग किस तरीके करना है, फॉर्म के अंदर जाना है और इसका जो ऑन सबमिट इवेंट होता है फॉर्म का, उसको दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना, ऑन सबमिट इवेंट करना। इसके अंदर दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे जैसे मैं कर देता हूँ, इसका नाम रख देते हैं फॉर्म सबमिट इवेंट को हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। और इसके अंदर बेसिकली दोस्तों इसका जो बाय डिफॉल्ट रहता है फंक्शन, यहाँ पे इसके अंदर ही बनाते हैं यहाँ पे फंक्शन या कंपोनेंट के अंदर, बाद में नहीं तो यूज स्टेट का इस्तेमाल करेंगे तो ये हम लोगों को एरर देगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फंक्शन बना लेते हैं, इसके अंदर कुछ भी हम लोग पास कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इवेंट पास कर दिया और यहाँ पे बेसिकली दोस्तों हम लोग क्या करते थे, इवेंट डॉट प्री, क्या था इसका नाम, प्रीवेंट डिफॉल्ट, उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे ओवरराइड कर देते थे। इस तरीके से अगर हम लोग कर देते थे तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों ये प्रीवेंट डेटा डिफॉल्ट बेसिकली करता था क्या, ये जो हम लोगों का जो भी इनपुट टेक्स्ट था, ये बेसिकली दोस्तों हम लोगों का फॉर्म टैग है, वो यहाँ पे मैनेज कर लेता, मतलब दोस्तों ये कंट्रोल कर रहा था। अब इसको करने के बाद दोस्तों इसको जो मैनेज करेगा, अब दोस्तों ये हमारा रिएक्ट इसको मैनेज करेगा, अब जो रिएक्ट कंट्रोल करेगा। तो इस तरीके से बेसिकली होता है। मैं यहाँ पे इसको अगर रिलोड कर देता हूँ और सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए कुछ भी लिखता हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो कुछ भी यहाँ पे नहीं हो रहा, क्योंकि दोस्तों इसका जो हम लोगों ने प्रीवेंट डिफॉल्ट जो था उसको दोस्तों हम लोगों ने ओवरराइड कर दिया। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे नेम इनपुट टैग के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, ऑन चेंज इवेंट का इस्तेमाल करते थे। ऑन चेंज इवेंट का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते थे, ताकि दोस्तों हम लोग यहाँ पे कुछ भी अगर चेंज करते तो उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो आ जाता था। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे दोनों के अंदर एक ही काम करने वाला है। तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों हम लोग कर देते हैं इनपुट, यहाँ पे इसका नाम रख देते हैं दोस्तों इनपुट वैल्यू चेंज। इस तरीके से कुछ भी आप लोग कर सकते हैं। और दोस्तों इस फंक्शन को भी दोस्तों हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, फंक्शन इनपुट वैल्यू चेंज। और इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोग जो भी वैल्यू निकालना चाहते हैं वो बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे निकाल सकते थे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को करके भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे करते थे क्या हम लोग, बेसिकली इसके अंदर भी दोस्तों हम लोग कुछ भी पास कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, ई लिख देता हूँ। अब ई के अंदर बेसिकली दोस्तों जो भी हमारा वैल्यू था वो निकाल सकते हैं। ई डॉट यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू,
और इसको दोस्तों हम लोग कंसोल के अंदर यहाँ पे पहले प्रिंट कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग। अब अगर मैं कंट्रोल से सेव करता हूँ तो यहाँ पर जो भी मैं लिखूंगा, यहाँ पर आप लोग देखिए, इसको पहले हम लोग इंस्पेक्ट पे क्लिक करते चले जाते हैं यहाँ पे, और एक बार इसको हम लोग रिलोड कर देते हैं, कंसोल के अंदर चलते हैं। तो अब मैं यहाँ पे जो भी लिखता हूँ यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं वो वैल्यू आते जा रहा है। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते थे इस तरीके से। अब हम लोग करने क्या वाले हैं, ये सेम फंक्शन को बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पर भी कॉल कर देंगे। यहाँ पर भी ये हमारा हो गया, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं। अब देखेंगे तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर जो मैंने लिखा और यहाँ पर भी जो लिखेंगे वही सेम आते जा रहा है। अगर यहाँ से भी कुछ करेंगे तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे दोनों की जगह पे एक ही फंक्शन हमारा यहाँ पे कॉल कर रहा था। होपफुली दोस्तों आप लोगों ने समझ लिया। अब हमारा बात आता है कि दोस्तों हम लोग यूज स्टेट का इस्तेमाल करते थे, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। उससे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे वैल्यू का भी इस्तेमाल करते थे। तो फिलहाल वैल्यू को साइड में रखते हैं और चलते हैं दोस्तों हम लोग यूज स्टेट का पहले इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग कॉन्स्ट टाइप का एक वेरिएबल बनाते थे, यहाँ पे कॉन्स्ट वेरिएबल डिस्ट्रक्टिंग का यूज करते थे। यहाँ पे दोस्तों मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे फुल नेम लिख देता हूँ। क्योंकि दोस्तों फुल नेम इसलिए क्योंकि दोस्तों ये सभी के लिए दोस्तों, जैसे ये फर्स्ट नेम है, इसके लिए मैं अलग यूज स्टेट नहीं बनाने वाला हूँ, यही यूज स्टेट का इस्तेमाल करने वाला हूँ और दोनों को जोड़ के एक ही के अंदर वैल्यू को यहाँ पे रखने वाला। जितना भी वैल्यू आ जाए इसी के अंदर हम लोग रखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे हो गया इसका, जैसे मैं कर देता हूँ सेट फुल नेम इस तरीके से, ये हमारा हो गया इक्वल टू, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग यूज स्टेट का इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये हमारा बेसिकली दोस्तों यहाँ पे हो जाता है। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी दोस्तों हम लोग यूज स्टेट का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे वैल्यू को हम लोगों को यहाँ पे मैनेज करना होता है। जब भी दोस्तों हम लोग यूज स्टेट का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे, अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोग डायरेक्टली कोई वैल्यू पास कर देते थे। वैसा हम लोगों को अब नहीं करना है। उसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे दोस्तों हम लोगों को ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू को पास करना है। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट में मैं कर देता हूँ फर्स्ट नेम, पहला ऑब्जेक्ट हमारा ये हो गया। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम कर देता हूँ, फर्स्ट नेम यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद दोस्तों इसके अंदर कुछ वैल्यू भी हम लोग पास करेंगे, बाद में करेंगे, उसको अभी साइड में रखते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे लास्ट नेम है, उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे लास्ट नेम कर देते हैं, इस तरीके से लास्ट नेम कर देते। तो यहाँ पे दोस्तों लास्ट नेम के अंदर भी कुछ भी वैल्यू रखेंगे, तो इसको भी दोस्तों हम लोग बाद में देखते हैं। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों हमारा यहाँ पे हो जाता है। अब कंट्रोल से अगर हम लोग सेव कर देते हैं और चलते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे, इसे एक बार इसको हम लोग रिलोड कर लेते हैं और यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग चलते हैं कंपोनेंट के अंदर, ऐप के अंदर चलते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे आप जो हम लोगों को यूज स्टेट मिल रहा है ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट के रूप में मिल रहा है। फर्स्ट नेम मिल रहा है, लास्ट नेम मिल रहा है। तो इसको दोस्तों हम लोग किस तरीके से क्या करेंगे वो अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये बेसिकली दोस्तों हमारा यहाँ पे काम हो गया। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि दोस्तों हम लोग यहाँ पे, अगर आप लोगों ने HTML या CSS जावास्क्रिप्ट के अंदर PHP में वगैरह में कोई भी इनपुट टैग के अंदर इनपुट टैग का इस्तेमाल वहाँ पर भी किया होगा पहले, रिएक्ट से पहले, तो उसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोग नेम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते थे। नेम एट्रीब्यूट बेसिकली करता था कि यार अगर इनपुट टैग के अंदर जो भी यहाँ पे वैल्यू उसका है हम लोग बेसिकली नाम दे देते थे। जैसे यहाँ पे नाम हम लोग स्टोर करवाने वाले, उसके नेम के अंदर हम लोग नेम एट्रीब्यूट नेम लिख देते थे। अगर दोस्तों हम लोग को ईमेल लिखवाना है तो उसके जगह पे हम लोग नेम एट्रीब्यूट के अंदर उसके अंदर ईमेल नाम का कोई भी वैल्यू दे देते थे, जिससे दोस्तों हम लोग उसको वैल्यू को बाद में हम लोग गेट कर पाते थे उसके नाम की वजह से, नेम वैल्यू की मदद से। तो दोस्तों वही हम लोगों को यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग नेम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे, इसके अंदर कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ फर्स्ट नेम दे देता हूँ, फर्स्ट नेम, इस तरीके से फर्स्ट नेम दे देते हैं। इसके अंदर भी नेम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर भी दोस्तों हम लोग कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ इस बात लास्ट नेम, इस तरीके से दे देंगे। और यहाँ पे जो आप लोगों ने दिया है यहाँ पर भी सेम ही दीजिएगा, बाद में आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इसी की मदद से हम लोग यहाँ पे वैल्यू सेट करवाने वाले हैं और गेट करवाने वाले हैं। तो ये बेसिकली दोस्तों हमारा यहाँ पर भी हो गया। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पे समझिएगा, जैसे दोस्तों इसके अंदर हम लोगों तो यहाँ तक तो कर लिया। अब दोस्तों ये जो फुल नेम है इसका दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया। यूज स्टेट के अंदर अगर फुल नेम, यूज स्टेट क्या करता था, अगर आप लोगों को हुक्स वाले के पता होगा, तो यूज स्टेट के अंदर जो भी इनिशियल वैल्यू होता था पहले तो वो फुल नेम के अंदर आ जाता था। उसके बाद दोस्तों सेट फुल नेम जो फंक्शन है, जो भी फंक्शन हम लोग कॉल करते थे उसको बाद में जो भी वैल्यू था, फिर भी दोस्तों बाद में अगर उसके अंदर वैल्यू चेंज हुआ है तो उसको दोस्तों फुल नेम के अंदर वो दे देता था। यूज स्टेट का मतलब स्टेट का यही काम था। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बेसिकली दोस्तों हम लोग फुल नेम को यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। फुल नेम को दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे शो करवाना है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ फुल नेम
उसके बाद दोस्तों हम लोगों को पहले यहाँ पे फर्स्ट नेम शो करवाना है, तो डॉट लगाएंगे, इसके अंदर से फर्स्ट नेम को निकाल लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोगों को लास्ट नेम भी शो करवाना है, तो लास्ट नेम के लिए जगह पे यहाँ पे फिर से करेंगे फुल नेम डॉट लास्ट नेम। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर देंगे। कंट्रोल से अब हम लोग सेव कर देते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम लोग इसको रिलोड कर देते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख भी देता हूँ तो यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, और यहाँ पर भी कुछ भी लिख देता हूँ तो यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू प्रॉपर्टी का यूज करता तो यहाँ पे दोस्तों फर्क पड़ जाता, तो उसको भी दोस्तों हम लोग देखेंगे। तो अब जो दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे काम करना ये है, ये जो दोस्तों हमारा इनपुट टैग है, जैसे दोस्तों ये हमारा ये नेम के लिए है, जैसे यहाँ पे हम लोग नेम लिख रहे हैं, तो इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोगों ने नेम एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर दिया। अब हम लोगों को निकालना ये है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू, इसका नाम पहले क्या है, नेम एट्रीब्यूट के अंदर इसका नाम क्या लिखा हुआ वो निकालना, और अगर इसके अंदर कोई भी वैल्यू है तो वैल्यू क्या है वो भी दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे निकालना है। तो उसको कैसे निकालेंगे वो भी हम लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो अगर दोस्तों अगर आप लोगों ने पहले के वीडियो को देखा हुआ तो यहाँ पे जो दोस्तों आप लोगों ने ये वाला इनपुट वैल्यू चेंज ऑन फंक्शन के अंदर, ऑन चेंज फंक्शन इवेंट के अंदर हम लोगों ने इनपुट वैल्यू चेंज का जो फंक्शन बनाया उसके अंदर दोस्तों हम लोग निकाल रहे थे, उसके वैल्यू को निकाल रहे थे। अगर इसके अंदर कोई वैल्यू है तो उसको वैल्यू को निकाल रहे थे, जबकि दोस्तों हम लोगों ने वैल्यू प्रॉपर्टी का यहाँ पर भी इस्तेमाल नहीं किया। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जो वैल्यू को हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया, इसके जगह पर अगर मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ, क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने नेम प्रॉपर्टी का तो इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आप लोग देखिए नेम प्रॉपर्टी का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। कंट्रोल से अगर अब मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ और चलते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे, और एक बार इसको हम लोग रिलोड कर देते हैं और चलते हैं कंसोल के अंदर, क्योंकि दोस्तों हम लोगों को ये जो हुआ अभी जावास्क्रिप्ट का काम हो रहा है तो कंसोल के अंदर ही दिखेगा। तो यहाँ पर मैं अगर कुछ भी टाइप करता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ जी, अगर मैंने यहाँ पे जी टाइप किया तो यहाँ पर आप लोग देखें इसके अंदर जो भी था दोस्तों बेसिकली वो फर्स्ट नेम, यहाँ पे उसका जो नेम एट्रीब्यूट के अंदर जो भी वैल्यू था, नेम एट्रीब्यूट का जो भी नाम था वो यहाँ पे आ गया। मतलब दोस्तों नेम के अंदर जो इसका जो नाम था वो यहाँ पे आ गया। अब नाम की, जब इसका नाम हम लोगों को पता चल गया तो अब इसके अंदर नाम से बुला के किसी से कोई भी काम करवा सकते हैं। अब दोस्तों इसके अंदर वैल्यू क्या वो कैसे निकालेंगे, अभी तो यहाँ पे वैल्यू वाला लिखा हुआ था ना, उसी को दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे एक बार कॉपी पेस्ट कर देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू है तो इसको अगर मैं यहाँ पे वैल्यू कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, वैल्यू कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल से अगर मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ और फिर से यहाँ पे जाके रिलोड कर देते हैं, और फिर से यहाँ पे दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इस बार एच टाइप करता हूँ, तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट नेम हमारा नेम आ जाए, फर्स्ट नेम जो नेम एट्रीब्यूट का जो नाम है वो आ जाएगा, और दूसरा में दोस्तों हमारा उसका जो भी वैल्यू है वो आ जाता है। इसके अंदर भी वही करेंगे, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे देखिए लास्ट नेम आ जाता है, जो भी इसके अंदर वैल्यू था वो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आ जा रहा है। इससे वैल्यू से आप लोग इस तरीके से सिर्फ वैल्यू और नाम ही नहीं निकाल सकते, इसके अंदर अगर आप लोगों ने प्लेस होल्डर लगाया है, अगर दोस्तों अगर मैं यहाँ पे एक बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, अगर मुझे चाहिए कि मान लीजिए मुझे प्लेस होल्डर इसका निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं। इसके अंदर अगर आप लोग कॉपी पेस्ट करेंगे और प्लेस होल्डर को भी दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे चिपका देंगे, यहाँ पे चिपका देते हैं, कंट्रोल से अगर हम लोग सेव करते हैं, और दोस्तों अगर हमें यहाँ पे एक बार रिलोड करना पड़ेगा इसको, अगर यहाँ पे दोस्तों मैं वाई टाइप करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखिए इसका जो प्लेस होल्डर है वो भी दोस्तों हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों ये काम करता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि दोस्तों हम लोग नेम यहाँ पे टारगेट करके नेम के अंदर से इसके सारे नेम प्रॉपर्टी का जो भी नाम है उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोगों को यहाँ पे करना क्या है बेसिकली, अब जैसे हम लोगों को इसका नाम पता चल रहा है, उसके अंदर का वैल्यू भी पता चल रहा है, अब यहाँ पे दोस्तों हमारे पास दो इनपुट टैग है। अब हम लोगों को ये पता करना होगा ये जो नाम है ये किस इनपुट फील्ड का है, ये भी नाम है ये किस इनपुट फील्ड का, बेसिकली दोस्तों इसके अंदर वैल्यू क्या आ रहा है उसको भी दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे चेक करके उसके हिसाब से हम लोगों को वैल्यू को यहाँ पे सेट करना होता है। सिंपल समझिए, अगर हमारे पास फर्स्ट नेम है तो अगर यूजर फर्स्ट नेम के अंदर कोई भी वैल्यू एंटर कर रहा है यहाँ पे, तो इसको दोस्तों हम लोगों को पता तो करना होगा कि ये फर्स्ट नेम के अंदर एंटर कर रहा है, ये लास्ट नेम के अंदर कर रहा है, मतलब दोस्तों उसके अंदर का जो वैल्यू है वो दोस्तों हम लोगों को यहाँ से गेट करना पड़ेगा। तो उसको दोस्तों हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो ये तो हम लोग हमारे पास उसका नेम एट्रीब्यूट के अंदर जो भी नाम है उसका वो भी आ रहा है, उसके अंदर कौन सा वैल्यू है वो भी आ रहा है। तो उसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक दो वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर से दोस्तों जो भी वैल्यू है वो दोस्तों हम लोग उसको स्टोर करवा लेंगे। कैसे करवाएंगे, इस तरीके से करवाएंगे, अगर वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं तो ये वाला कोड के अंदर तो हमारे पास वैल्यू ही आ रहा है, तो इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे तो इसके अंदर वैल्यू आ जाएगा। फिर से दोस्तों इसको कॉपी पेस्ट करेंगे एक बार, और नीचे में दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग नेम कर देंगे, और यहाँ पर भी वैल्यू की जगह पे हम लोग नेम कर देंगे। अब ये हुआ क्या, ये आप लोग समझिए। अब नेम के अंदर
नेम के अंदर अगर यूजर फर्स्ट नेम के अंदर स्टोर किया है तो फर्स्ट नेम के अंदर अगर कुछ भी यहाँ पे स्टोर किया है, जैसे ये इस नेम के अंदर ये आ जाएगा, नेम आ जाएगा। अगर दोस्तों अगर यूजर ने दोस्तों फर्स्ट नेम के अंदर कोई भी वैल्यू एंटर किया है तो वो वैल्यू क्या है वो वैल्यू के अंदर आ जाएगा। अगर दोस्तों यूजर ने यहाँ पे लास्ट नेम के एंटर किया है, लास्ट नेम उसका लास्ट नेम के अंदर इनपुट किया तो यहाँ पे लास्ट नेम आ जाएगा, उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आ जाएगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे उसको चेक करके हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये भी हम लोगों ने देखा कि दोस्तों हम लोग यूज स्टेट के अंदर ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो ऑब्जेक्ट है इसका हम लोग इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आज की इस वीडियो में वो यहीं पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, तब दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो अब दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे ध्यान देने वाला बात ये है, ये जो यूज स्टेट है, ये यूज स्टेट के अंदर जो हम लोगों ने सेट फुल नेम फंक्शन बनाया, अगर आप लोगों ने पहले वीडियो में देखा हुआ तो सेट फुल नेम की मदद से दोस्तों ये जो फुल नेम है इसके दोस्तों हम लोग स्टेट को चेंज कर सकते थे सेट फुल नेम की मदद से। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग ये इसके स्टेट को हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं तो ये बेसिकली दोस्तों किसके स्टेट को चेंज करेगा, यहाँ पे तो दो हम लोगों ने पास कर दिया, हो सकता है भविष्य में यहाँ पे 10 हो जाए। तो ये किस तरीके से करेंगे, पहले तो दोस्तों हम लोग सिंगल हर बार एक ही यूज स्टेट इसका इस्तेमाल करते थे, ये आसानी से कर देता था। लेकिन दोस्तों हम लोगों को अब यहाँ पे पता करना पड़ेगा कि ये सेट ये जो सेट है फुल नेम है ये किसके वैल्यू को यहाँ पे सेट करेगा। तो ये बेसिकली दोस्तों हम लोगों को पता करना होगा। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे करेंगे क्या, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग सेट फुल नेम को यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर देते हैं। अब तो हो गया। अब इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे दोस्तों अगर आप लोगों को यहाँ पे पता होगा, यहाँ पे बेसिकली दोस्तों सेट फुल नेम जो है, ये जो सेट फुल नेम है ये बेसिकली दोस्तों ये भी पता कर सकता है कि इसका जो पिछला स्टेट था वो क्या है। मतलब दोस्तों इसका जो पिछला स्टेट था, फर्स्ट नेम था कि लास्ट नेम था कि क्या था, वो सारा चीज़ ये पिछला वाला भी पता कर सकता है। अगला तो ये सेट करता ही है, मतलब दोस्तों आने वाले वैल्यू को तो ये सेट करेगा ही करेगा, लेकिन दोस्तों ये पीछे इसके पीछे कौन सा वैल्यू चल गया उसको भी दोस्तों ये पता कर सकता है। तो इसको पता करने के लिए दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं कुछ भी बना लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ प्री वैल्यू, कुछ भी बना लेता हूँ प्री वैल्यू इस तरीके से। अब दोस्तों इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक मिनट से ये यहाँ पे दोस्तों ये जो फंक्शन बनाते हैं इसको दोस्तों हम लोग इस तरीके से कर देते हैं, फैट एरो फंक्शन इसको बेसिकली बोला जाता है, इक्वल टू इस तरीके से अगर आप लोग कर देंगे ये बेसिकली दोस्तों आप लोगों का यहाँ पे फैट एरो फंक्शन बन जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखिए ये हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों एक बार आप लोग इसको क्लोज कर दीजिए तो ये आप लोगों का काम हो जाएगा। अब दोस्तों ये फंक्शन की तरह ही यहाँ पे काम करता है। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कंसोल के अंदर प्रिंट करके देखते हैं कि इसके अंदर जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है। अगर दोस्तों कंसोल डॉट लॉग और प्री वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, प्री वैल्यू को यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पे और एक बार इसको हम लोग रिलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं आया। अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे जी टाइप कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए दुनिया भर का एरर आ गया। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखिए जी तो आया, फर्स्ट नेम भी आया, लेकिन दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट नेम के अंदर ये जो प्रीवियस वैल्यू था वो भी दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे दे दिया। अब दोस्तों हमारा काम यहाँ पे आसान हो गया। कैसे हो गया, मतलब दोस्तों इसके अंदर तो हमारे पास वैल्यू आ गया, फुल नेम आ गया, फर्स्ट नेम आ गया और लास्ट नेम इसके अंदर आ गया। अब दोस्तों इसके मदद से दोस्तों हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगा के उसके अंदर जो भी वैल्यू है उसको सेट कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, जो माने वो कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं। तो इसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे कंडीशन लगाना होगा। तो इफ कंडीशन लगाते हैं, उसके बाद इफ कंडीशन के अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोग को कंडीशन क्या लगाना है, ये जो हमारे पास नेम मिल रहा है पहले हम लोग नेम को समझते हैं। ये जो हमारे पास नेम वेरिएबल है इसके अंदर वैल्यू क्या है, नेम के अंदर वैल्यू जो है वो दोस्तों हम लोग इक्वल कर देते हैं। यहाँ पे करते हैं क्या, नेम के अंदर जो वैल्यू है वो क्या वैल्यू, वो वैल्यू जो है नेम के अंदर फर्स्ट नेम है। अगर दोस्तों यहाँ पे यूजर ने फर्स्ट नेम के अंदर कुछ भी एंटर किया है तो वो फर्स्ट नेम के अंदर आ जाए इस तरीके से। अगर यूजर ने फर्स्ट नेम के अंदर वैल्यू एंटर किया तो फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे आप लोगों को कंसोल के अंदर मैंने दिखाया ना, यहाँ पे फर्स्ट नेम आ रहा है, यहाँ पर देखिए फर्स्ट नेम आ रहा है। ये फर्स्ट नेम अगर वैल्यू है तो उसके अंदर जो वैल्यू है वो क्या सेट होगा, वो दोस्तों हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे। यहाँ पे बेसिकली दोस्तों हम लोग को सेट करना क्या, पहले तो रिटर्न करवाना होगा, रिटर्न करवाना होगा। इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोग ये जो हमारा है कहाँ गया जी, ये जो हमारा फर्स्ट नेम है इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट नेम और इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे वैल्यू, इसके अंदर फर्स्ट नेम के अंदर वैल्यू सेट कर देंगे। ये जो हमारा वैल्यू है, ये वाला जो वैल्यू है इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे। जो भी यूजर ने वैल्यू एंटर किया वो यहाँ पे सेट हो जाएगा।
सेट हो जाएगा। और दोस्तों हम लोग लास्ट नेम के अंदर क्या करेंगे, ये जो हमारा अब दोस्तों हम लोग लास्ट नेम के अंदर बेसिकली दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लास्ट नेम के अंदर जो हमारा प्रीवियस वैल्यू, मतलब दोस्तों यहाँ पर अगर समझ लीजिए, यहाँ तो ये एरर आ गया जी, तो थोड़ा देर में बताते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर ये समझ लीजिए आप लोग, अगर दोस्तों मैं यहाँ पे वैल्यू एंटर करता हूँ फर्स्ट नेम के अंदर, जैसे मैंने अपना नाम सोनू लिख दिया, तो वो वैल्यू किसके अंदर आ गया, यहाँ पे आ गया, वैल्यू के अंदर आ गया। मैं तो अभी आप लोगों को दिखाऊँ, ये इसके अंदर आ गया। और दोस्तों लास्ट नेम के अंदर मैंने अभी कुछ भी एंटर नहीं किया, लेकिन दोस्तों ये भी चेक करेगा कि नहीं लास्ट नेम के अंदर भी तुमने एंटर किया है कि नहीं किया है। तो उसको चेक करने के लिए दोस्तों मैं कर दूंगा यहाँ पे क्या मैंने किया है नहीं किया है, उससे दोस्तों तुमको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। तुम जो वहाँ पे पहले का वैल्यू था उसको दोस्तों यहाँ पे तुम सेट कर दो। पहले का वैल्यू कहाँ से मिल रहा है, प्री वैल्यू से, उसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे सेट करवा देंगे, प्री वैल्यू डॉट फर्स्ट नेम, इस तरीके से। तो ये हमारा काम हो जाता है यहाँ पे। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाइए। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल से इसको हम लोग सेव कर देते हैं। अब जो ये रिटर्न था इसके बाद आते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारे पास एक और इनपुट फील्ड है, तो उसके लिए भी दोस्तों हम लोग कंडीशन वगैरह लगाना होगा। एल्स इफ कंडीशन हम लोग यहाँ पे फिर से लगाते हैं, यही एक बार कॉपी पेस्ट कर देते हैं, दिमाग लगाने का भी जरूरत नहीं है। इसी को दोस्तों हम लोग यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा परफेक्ट हो गया। अब दोस्तों जो हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, वैल्यू का अब जो हम लोग लगाएंगे फर्स्ट नेम के लिए नहीं लगाएंगे, लास्ट नेम के लिए लगाएंगे। लास्ट नेम के अंदर कौन सा वैल्यू, उसको दोस्तों हम लोग चेक करेंगे, क्या नेम के अंदर लास्ट नेम है। अगर दोस्तों यूजर ने लास्ट नेम के अंदर यहाँ पे एंटर किया, मतलब दोस्तों इसके अंदर एंटर किया हुआ उसका हो गया, तो अब तो इसी के अंदर एंटर करेगा ना। क्या यूजर ने लास्ट नेम के अंदर कुछ भी एंटर किया है, तो अगर लास्ट नेम के अंदर यूजर ने एंटर किया है तो क्या करो, तो यहाँ पे लास्ट नेम के अंदर जो भी वैल्यू के अंदर वैल्यू है उसको दोस्तों तुम सेट कर दो यहाँ पे इस तरीके से। और दोस्तों फर्स्ट नेम के अंदर क्योंकि दोस्तों वो एंटर करके नीचे आया दूसरे में एंटर करने के लिए, तो वो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग प्रीवियस वैल्यू को यहाँ पे सेट कर देंगे। यहाँ पे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस वैल्यू को यहाँ पे सेट कर देंगे, क्योंकि दोस्तों इस पहले तो इसमें एंटर किया तो तब ने इसमें एंटर करने के लिए आया, तो ये दोस्तों हमारा यहाँ पे पहले जो वैल्यू था वो इसके अंदर यहाँ पे सेट हो गया। अब दोस्तों अगर हम लोग कंट्रोल से सेव कर देंगे तो यहाँ पे देखिए कंपाइल भी सक्सेसफुली हो गया। और दोस्तों हम लोग यहाँ पे चलते हैं, तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों यहाँ पे एरर वगैरह भी कोई भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए खाली हो गया। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सोनू लिख देता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देखिए सोनू आ जाता है। और दोस्तों अगर मैं यहाँ पे कुमार लिख देता हूँ लास्ट नेम की जगह, तो यहाँ पे देखिए कुमार भी आ जाता है। लेकिन दोस्तों ये अलग अलग आ रहा है, इसको भी दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। ये अलग अलग क्यों आ रहा है, तो इसके लिए बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने लास्ट नेम को यहाँ पे सेट कर दिया, तो इसके जगह फर्स्ट नेम को बेसिकली दोस्तों हम लोगों ने सेट कर दिया। तो यहाँ पे हम लोगों को लास्ट नेम सेट करना होगा, वरना दोस्तों यहाँ पे गड़बड़ी होते जाएगा। अब फिर से हम लोग यहाँ पे एक बार रिलोड कर देते हैं। फिर से दोस्तों अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ सोनू, तो ये हमारा फर्स्ट नेम हो गया, तो यहाँ पे देखिए सोनू आ गया। अब इसके अंदर चलते हैं, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर अब जो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम आया सोनू आ गया। तो अब दोस्तों इसके अंदर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम यहाँ अगर मैं कुमार लिखता हूँ यहाँ पे, अब दोस्तों अगर मैंने यहाँ पे कुमार लिखा, तो यहाँ पे बेसिकली दोस्तों देखिए यहाँ पे कुमार आ गया, कुमार आ गया। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों ये यहाँ पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों प्रीवियस वैल्यू के अंदर हम लोग वैल्यू को नहीं पास करना है, बेसिकली दोस्तों हम लोगों को फर्स्ट नेम पास करना है। लास्ट में जाके थोड़ा गड़बड़ा जाते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तब दोस्तों हमारा जो ये काम था वो परफेक्ट काम करेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखिए फिर से मैं रिलोड करता हूँ। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे इस बार लिखता हूँ सोनू, यहाँ पर देखिए सोनू आ गया। अब जो सोनू लिखा, तो ये आप लोग देखिए फर्स्ट नेम के अंदर आया, फर्स्ट नेम इस तरीके से यहाँ पे आया सोनू। तो अब दोस्तों ये जो कंडीशन हमारा चेक हो रहा था यहाँ पे, क्या दोस्तों उसके अंदर फर्स्ट नेम है, तो फर्स्ट नेम के अंदर यहाँ पे सोनू आ गया। तो ये लास्ट नेम के अंदर कौन सा वैल्यू सेट कर रहा है, फर्स्ट नेम के अंदर जो भी वैल्यू मैंने लिखा टाइप किया इसके अंदर जैसे मैंने सोनू लिखा तो वो तो आ गया यहाँ पे सेट हो गया फर्स्ट नेम के अंदर, और वो यहाँ पर भी सेट हो गया। तो इस तरीके से ये हो गया। अब लेकिन दोस्तों लास्ट नेम के अंदर क्या हुआ, लास्ट नेम के अंदर तो मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, तो कुछ भी नहीं लिखा तो ये खाली है। तो खाली के जगह पे बेसिकली दोस्तों यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसके बराबर ये नहीं है, तो इसके अंदर ना ही कोई वैल्यू सेट हुआ ना ही और कुछ हुआ। अगर दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लास्ट नेम, जिससे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लास्ट नेम कुमार, तो आप देखिए दोस्तों ये हमारा परफेक्ट भी काम कर रहा है, यहाँ पर कोई एरर वगैरह नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अब जो फर्स्ट नेम है ये वहाँ से गायब हो गया और लास्ट नेम ही बचा, तो लास्ट नेम के जगह देखिए कुमार आ गया। अब दोस्तों लास्ट नेम के अंदर चेक करेगा, ओह लास्ट नेम ने तुमने ये बोलेगा कि अगर तुमने लास्ट नेम एंटर किया है तो फर्स्ट नेम के जगह पे तुम क्या लिखना चाहते हो, तो फर्स्ट नेम के जगह हम लोग वही लिखना चाहते हैं जो दोस्तों हम लोगों ने पहले लिखे। पहले दोस्तों हम लोगों ने क्या लिखा है फर्स्ट नेम के जगह, फर्स्ट नेम के अंदर हम लोगों ने सोनू लिखा है, तो सोनू वहाँ पे आ गया।
अब दोस्तों लास्ट नेम के अंदर जो बाद में हम लोगों ने एंटर किया, तो लास्ट नेम की जगह पे हम लोगों ने कुमार दिखा, तो कुमार यहाँ पे आ गया। वही कंडीशन यहाँ पे चेक हो गया और वैल्यू यहाँ पे सेट हो रहा है। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों ने ये समझ लिया होगा क्या कैसे हो रहा है। अगर दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों को कुछ भी समझ में ना आया तो कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं अगले वीडियो में सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ देखेंगे दोस्तों, अगर मैं रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर आप लोगों को जाके दिखाता हूँ, यहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर भी देखेंगे तो फर्स्ट नेम के अंदर सोनू आ जाता है और लास्ट नेम की जगह कुमार आ जाता है। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों ये हमारा वैल्यू भी सेट हो रहा है। और साथ ही साथ देखेंगे तो दोस्तों एक ही हम लोग यूज स्टेट का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। पिछले वीडियो में 2 ही स्टेट को हम लोगों को मैनेज करने के लिए 4-5 यूज स्टेट का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। तो अब बेसिकली दोस्तों ऐसा नहीं है। अब दोस्तों अगर मान लीजिए दोस्तों मुझे यहाँ पे एक और हम लोगों को चाहिए ईमेल आईडी के लिए, तो सिंपल है दोस्तों, इसी को कॉपी पेस्ट कर देंगे और सीधा यहाँ पे लास्ट नेम की जगह हम लोग ईमेल आईडी का फील्ड जोड़ेंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी लिख देंगे और इस और कुछ भी नहीं करना। और सीधा दोस्तों हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे यूज स्टेट के जगह पे एक और फील्ड बनाएंगे ईमेल आईडी का, और सीधा दोस्तों हम लोग यहाँ पे यहाँ पे आएंगे लास्ट, यहाँ पे एक और कंडीशन बना लेंगे। अगर दोस्तों यूजर ईमेल आईडी एंटर कर रहा है तो ईमेल आईडी के अंदर ये वैल्यू सेट कर दो। सिंपल कैलकुलेशन है, जो कि दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो दोस्तों मैं उसको अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग मल्टीपल फील्ड को किस तरीके से बना सकते हैं। मल्टीपल फील्ड तो ये हो गया दोस्तों, हम लोगों ने 2 फील्ड बना दिया तो मल्टीपल ये हो गया। लेकिन दोस्तों और भी आप लोग बहुत प्रॉपर एकदम रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरीके से बना सकते हैं, उसको दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अगले वीडियो में बेसिकली दोस्तों एक प्रॉपर मैं आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना के दिखाऊंगा, जिसके अंदर बेसिकली दोस्तों वहाँ पे यूजर अपना नाम एंटर कर सकता है, ईमेल आईडी एंटर कर सकता है, मोबाइल नंबर एंटर कर सकता है, पासवर्ड वगैरह एंटर कर सकता है। उसको दोस्तों हम लोग किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर अगले वीडियो में देखेंगे। तो अगले वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।